दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के लिए मैं लेकर हाजिर हूं फरवरी महीने के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों को। तो चलिए तेजी के साथ दोस्तों हम लोग जल्दी से देखते हैं कि फरवरी महीने के लिए कौन कौन से प्रश्न हमें याद रखने चाहिए जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा स्टडी 91 अब किताबों पर काम करना शुरू कर दिया दोस्तों। अभी हम लोगों की पहली सीरीज जस्ट कंप्लीट हुई है। पहली सीरीज में दोस्तों ये टोटल 4 किताबें लॉन्च की गई हैं जिन्हें आप अपने नियर बाई बुक स्टॉल से परचेज कर सकते हैं, या फिर अगर आपको किताबें नहीं मिल पा रही हैं तो आप हमारे वेबसाइट से या एप्लीकेशन से बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के, बिना किसी शिपिंग चार्ज के दोस्तों इन किताबों को अपने घर ऑर्डर पर मंगा सकते हैं। 4 से 5 दिनों के अंदर चाहे भारत के किसी कोने में आप बैठे हो ये किताबें आपके घर तक पहुंच जाएंगी। ठीक है, तो एक मौका दीजिए दोस्तों, किताबों को पढ़िए, हमारे वीडियोस को देखिए। स्टडी 91 चैनल से आप दोस्तों वाकिफ होंगे। इसके अलावा जो हमारे पेड प्रोग्राम है वो भी आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग दोस्तों चलाए जा रहे हैं। ऊपर हमारे हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, इन पर कॉल करके आप संपर्क भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से सवाल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं फरवरी महीने के लिए। जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पहला सवाल है कि भारत किस देश के सहयोग से 150 गांवों को उत्कृष्ट गांव में बदलने की योजना बना रहा है दोस्तों। तो योजना ही नहीं बना रहा दोस्तों, जिस समय क्वेश्चन आया था उस समय लगभग 29 से 30 गांवों को उत्कृष्ट गांव में बदल भी दिया गया था। आगे और भी टारगेट रखा गया था, तो 120 और बदलने थे दोस्तों। और ये जो भारत योजना बना रहा है दोस्तों, यह इजराइल देश के साथ बना रहा है। किसके साथ दोस्तों? इजराइल देश के साथ यह बना रहा है, तो ये भी याद रखेगा, इजराइल देश के साथ योजना बना रहा है। हाल ही में याद रखे दोस्तों, इजराइल ही ऐसा देश है जिसने क्या किया। अच्छा, इजराइल फिलिस्तीन युद्ध वाला कॉन्सेप्ट सुना था ना, वो भी आप याद रखिएगा। अच्छा सवाल है। ठीक है, दूसरा सवाल देखिए, कह रहा भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहां पे किया गया? जी हां दोस्तों, सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहां पे हुआ? पहले याद रखें दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा ईवी चार्जिंग स्टेशन जो बनाया गया था दोस्तों, ये काजा गांव में बनाया गया था। याद रखेगा, काजा गांव ये पड़ता है आपके हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, याद रखेगा, जो सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन की बात कर रहा है, अभी तक तो दोस्तों महाराष्ट्र में सबसे बड़ा हुआ करता था, लेकिन अब महाराष्ट्र से भी ज्यादा बड़ा गुड़गांव में दोस्तों टोटल 100 पॉइंट का एक ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाया गया है। तो भी याद रखेगा। तो अब कौन आगे आ गया दोस्तों? अब महाराष्ट्र को पीछे छोड़ करके गुड़गांव आगे आ गया, जहां पर दोस्तों 100 पॉइंट है। चार्जिंग के कितने पॉइंट है दोस्तों याद रखेगा, 100 पॉइंट है यहां पे, ये भी याद रखेगा। ठीक है, करा हाल ही में हुए एशिया कप हॉकी का खिताब किस देश ने जीता? जी हां दोस्तों, एशिया कप हॉकी का खिताब दोस्तों किस देश ने जीता? आपको बताना है। एशिया कप हॉकी का खिताब इस बार जापान ने जीता। किसने जीता दोस्तों? जापान ने जीता है, याद रखेगा। ठीक है, एशिया कप हॉकी का खिताब जापान ने। ठीक है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट, जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता? तो आपके लिए 2 सवाल है दोस्तों, आपसे पुरुष सिंगल भी पूछ सकता है। जब पुरुष वाला पूछेगा तो बताइएगा राफेल नडाल ने। किसने? राफेल नडाल ने जीता है। और जब महिला सिंगल पूछेगा तो बताएगा दोस्तों एशले बार्टी ने जीता है। किसने जीता है? एशले बार्टी ने जीता। अभी हाल ही में दोस्तों राफेल नडाल ने मैक्सिकन ओपन का खिताब भी जीत लिया, यह भी याद रखेगा। ठीक है, मैक्सिकन ओपन का खिताब भी दोस्तों इन्होंने जीत लिया, तो यह भी आपके लिए अच्छा सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। अगला लिख रहा है कंछोट उत्सव, यह किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है दोस्तों? राज्य कहिए या फिर केंद्र शासित प्रदेश कहिए, यह कहां पर मनाया जाता है? तो याद रखें दोस्तों, कंछोट उत्सव मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में। कहां पर दोस्तों? जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है कंछोट उत्सव। याद रहेगा, आप सभी को याद रखेगा। इसी तरह जम्मू कश्मीर का पड़ोसी दोस्तों लद्दाख है। अभी वहां पर दोस्तों एक लोसार उत्सव मनाया गया था। क्या मनाया गया था? लोसार मनाया गया था, यह भी याद रखेगा। ठीक है, करेक्ट। गेल ने, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन सम्मिश्रण के लिए अभी दोस्तों एक परियोजना लॉन्च किया। और ये कहां पे आ रहा है दोस्तों? तो यह लाया जा रहा है आपके इंदौर में। जी हां दोस्तों, इंदौर में लाया जा रहा है, इसको याद रखेगा। इंदौर के मुख्यमंत्री, इंदौर पड़ता कहां दोस्तों? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो याद रखेगा शिवराज सिंह चौहान है। अभी हाल ही में इंदौर की चर्चा 1-2 बार और आई थी दोस्तों, इसी इंदौर में। याद रखेगा, अभी हाल ही में देहांत हो गया किसका? हम सभी की सबसे प्रिय लता मंगेशकर जी का। और लता मंगेशकर जी के नाम पर एक संगीत अकादमी, जी हां दोस्तों, एक संगीत अकादमी और एक म्यूजियम, जी हां दोस्तों, प्लस म्यूजियम की स्थापना दोस्तों कहां किया जा रहा है? याद रखेगा, वो भी आपके इंदौर में किया जा रहा है। इसके अलावा एक सवाल और भी यहां पे था दोस्तों, इंदौर जो सेंट्रल जेल है, जी हां दोस्तों, इंदौर जेल में दोस्तों पहला FM रेडियो चैनल लॉन्च किया गया है, यह भी आप याद रखेगा। यह भी आपके लिए बढ़िया सवाल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
करा मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम है ऑपरेशन आहट। क्या नाम है? ऑपरेशन आहट। ये किसके द्वारा चलाया गया? ये भारतीय रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा चलाया गया दोस्तों। राष्ट्रव्यापी ऑपरेशन है आहट, मानव तस्करी में रोकथाम के लिए चलाया गया। ठीक है, किसके द्वारा चलाया गया? भारतीय रेलवे सुरक्षा बल। जी हां दोस्तों, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा दोस्तों यह ऑपरेशन चलाया गया। नाम है ऑपरेशन आहट, याद रखेगा। करा भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII ने किस बैंक को DX 2021 पुरस्कार के लिए चुना है या पुरस्कार दिया गया है? तो यह पुरस्कार दिया गया दोस्तों कर्नाटका बैंक को। किसे दिया गया? कर्नाटक बैंक को। हाल ही में दोस्तों कर्नाटक बैंक ने क्या जीता था? आपको याद होगा, 2 DG धन पुरस्कार भी जीता था। क्या जीता था? 2 DG धन पुरस्कार। ठीक है, 2 DG धन पुरस्कार जीता था। इसके अलावा दोस्तों यह DX 2021 का खिताब भी जीत लिया है। यह भी आप याद रखिएगा, बैंकिंग से जुड़े अच्छे सवाल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा मुंबई अहमदाबाद जो हाई स्पीड ट्रेन कॉरिडोर बन रहा दोस्तों, जिस पर बुलेट ट्रेन चलेगी, उस बुलेट ट्रेन वाले कॉरिडोर पे दोस्तों जो पहला स्टेशन फाइनल किया गया है, उस स्टेशन का नाम आपको बताना, वह स्टेशन है सूरत। कौन सा है? याद रखेगा, उस पर पहला स्टेशन बनने को तैयार दोस्तों, वह स्टेशन है सूरत। यह भी याद रखेगा। ठीक है, आगे देखिए। करा AFC महिला एशियाई कप। जी हां दोस्तों, AFC महिला एशियाई कप भारत 2022 फुटबॉल टूर्नामेंट दोस्तों किसने जीता है? तो पहले याद रखें दोस्तों, ये कहां पर आयोजित किया गया? तो याद रखेगा, इसका आयोजन किया गया था दोस्तों, इसका आयोजन किया गया था भारत में। लेकिन यहां आपसे पूछ रहा दोस्तों, ये टूर्नामेंट जीता किसने? याद रखेगा, ये टूर्नामेंट चीन ने जीता है। किसने जीता है? चीन ने जीता है। तो यह भी आप याद रखेगा। और एशिया कप जो हॉकी था वो किसने जीता? वो जापान ने जीता। एशिया कप फुटबॉल जो है दोस्तों वो चीन ने जीता है। ठीक है, करा भारत सरकार ने मध्य प्रदेश में किन 3 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा किया दोस्तों? वो 3 स्थान का नाम बताना है दोस्तों। तो याद रखेगा, एक स्थान का नाम था दोस्तों होशंगाबाद। क्या नाम था? होशंगाबाद। ठीक है, आपको याद होगा होशंगाबाद का नाम चेंज हो रहा था। एक था दोस्तों आपका शिवपुरी और एक बाबई, यही था ना? आई थिंक यही था। ठीक है, याद रखेगा, क्या था दोस्तों? बाबई। ठीक है, याद रखेगा, बाबई वही जगह जहां माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म हुआ था। ठीक है, करा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने भारत के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर को दोस्तों अभी कमीशन किया। उसका नाम क्या है? तो सबसे शक्तिशाली जो सुपर कंप्यूटर है, इसका नाम है परम प्रवेगा। क्या नाम है दोस्तों? परम प्रवेगा। जी हां दोस्तों, परम प्रवेगा नाम है, याद रखेगा। इसके अलावा भारत का पहला जो क्वांटम कंप्यूटर आया था, जी हां दोस्तों, आपको याद होना चाहिए, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर दोस्तों कौन सा था? तो याद रखेगा, उसका नाम था सिमुलेटर टूलकिट। क्या नाम था? सिमुलेटर टूल किट नाम था। देखिए, जो मेरे साथ लगातार करंट अफेयर पढ़ा होगा, ठीक है, उसको यहां क्वेश्चन से डर नहीं लग रहा होगा। लोग क्वेश्चन के साथ हमेशा ऑप्शन मांगते हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको ऑप्शंस की भी जरूरत है। आपने इतने बार रिवीजन किया है, इतने तरीके से चीजों को पढ़ा है कि विश्वास करिए, जो आज पहली बार मंथली करंट अफेयर पे आ रहे हैं उनके लिए यह थोड़ा सा अलग होगा। बट मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आपने स्टडी 91 चैनल पर डेली करंट अफेयर की क्लास अटेंड किया दोस्तों, तो जान लीजिए ये सभी क्वेश्चन आप हवा में अटेंड कर देंगे। ईमानदारी से मेरे बच्चों बताना कि जो बच्चे लगातार पढ़े हैं, क्या उनको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत हो रही है? आपको क्वेश्चन रट गए होंगे, ऑप्शन की बात ही छोड़ो, आपको तो क्वेश्चन भी याद हो गए होंगे दोस्तों, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड जो हुआ था, उसमें पॉपुलर चॉइस अवार्ड किसे दिया गया था? तो आपको याद होगा, महाराष्ट्र की झांकी को दोस्तों यह पॉपुलर चॉइस अवार्ड दिया गया था। उस श्रेणी में चुना गया था किसे? याद रखेगा, महाराष्ट्र की झांकी को चुना गया था। और अगर हम सबसे बेहतरीन झांकी की बात करें तो याद रखेगा, सबसे सर्वश्रेष्ठ झांकी का किताब दोस्तों किसे दिया गया? सर्वश्रेष्ठ झांकी का जो किताब दिया गया वो दिया गया दोस्तों उत्तर प्रदेश को। क्यों दिया गया? उत्तर प्रदेश से 2 चीजें प्रस्तुत की गई थी, एक तो एक जिला एक उत्पाद, और दूसरा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया गया था। ठीक है, अपनी झांकी में उत्तर प्रदेश ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, करा राजस्व के मामले में 2021 में दुनिया की शीर्ष सेमीकंडक्टर कंपनी कौन बन गई दोस्तों? अभी तक इंटेल कंपनी नंबर 1 पे चल रही थी, अभी इंटेल को पछाड़ करके याद रखेगा सैमसंग दुनिया की शीर्ष कंपनी बन गई है। इसको ध्यान दीजिएगा, सैमसंग बन गई दोस्तों शीर्ष सेमीकंडक्टर कंपनी बन गई है। करा अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय के लिए अंतरराष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान, ठीक है, अभी इसकी 50वीं वर्षगांठ थी दोस्तों, जब मोदी जी गए थे तेलंगाना हैदराबाद में रामानुजाचार्य की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए। उसी समय दोस्तों इसकी 50वें स्थापना दिवस पर दोस्तों मोदी जी ने वहां वर्षगांठ समारोह में हिस्सा लिया। और यह है कहां पर? यह स्थित है आपके हैदराबाद में। कहां पर स्थित दोस्तों?
दोस्तों, ये आपके हैदराबाद में स्थित है, हैदराबाद तेलंगाना, याद रखिएगा, ये भी आपके लिए अच्छा सवाल है। ठीक है, आगे बढ़िए। कह रहा है 2021 में भारत के व्यापार भागीदार के रूप में दोस्तों शीर्ष स्थान किस देश ने हासिल किया है, मतलब सबसे ज्यादा हमने ट्रेड किस देश के साथ किया है। तो पिछले साल ये जब सवाल आया था तब चीन के साथ हम सबसे ज्यादा ट्रेड कर रहे थे, बट इस साल चीन को पछाड़ करके अमेरिका नंबर 1 पे आ गया और चीन नंबर 2 पर हो गया। तो याद रखें दोस्तों, यहां यूएसए जो है दोस्तों ये नंबर 1 पर है और चीन जो है दोस्तों ये नंबर 2 पर है। मतलब भारत का जो शीर्ष भागीदार देश है वह कौन सा है, वह देश अमेरिका है। इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। कह रहा भारत का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय यानी ओशन साइट दोस्तों अभी किसे घोषित किया गया है, तो आपने जैव विविधता पार्क के रूप में दोस्तों अरावली श्रेणी का नाम सुना होगा, अरावली जैव विविधता पार्क। जी हां दोस्तों, अरावली जैव विविधता पार्क को दोस्तों घोषित किया गया। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, ये अरावली पर्वत की जो श्रृंखला है ये आपके हरियाणा से चल करके राजस्थान तक फैली हुई है। और ये जो पॉइंट है ना, ये जो जैव विविधता पार्क है दोस्तों, ये किस पोजीशन पे पड़ेगा, अगर इसकी पोजीशन की बात करें तो याद रखिएगा हरियाणा वाली पोजीशन पे है, न कि राजस्थान में। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी मौजूद है जिसे हम गुरु शिखर के नाम से जानते हैं, या माउंट आबू भी उसे कहा जाता है। उसी माउंट आबू के पास में दोस्तों दिलवाड़ा का जैन मंदिर भी बना हुआ है, जो संगमरमर का बना हुआ दोस्तों एक अद्भुत कलाकृति वहां पर है। ठीक है, याद रखिएगा। कह रहा भारत ने किस खेल के उद्घाटन और समापन समारोह के राजनयिक बहिष्कार की घोषणा किया है, तो याद रखिएगा इस बार जो आपका शीतकालीन ओलंपिक चल रहा था बीजिंग में। जी हां दोस्तों, जो आपका शीतकालीन ओलंपिक चल रहा था, कहां पे चल रहा था दोस्तों, बीजिंग में चल रहा था। याद रखिएगा भारत ने इसका राजनयिक बहिष्कार किया। क्यों बहिष्कार किया दोस्तों, क्योंकि इस ओलंपिक में एक मतलब व्यक्ति को बड़ा विशेष स्थान दिया गया, और वो विशेष स्थान उस व्यक्ति को दिया गया जो कि गलवान घाटी में जब भारत के साथ चीनी सेनाओं का झड़प हुआ था तो वहां पर वो व्यक्ति मौजूद था, मतलब सेना का वह आदमी था, इसलिए भारत ने इसका राजनयिक बहिष्कार किया। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, भारत से एक व्यक्ति को दोस्तों इस खेल में शामिल कराया गया है जिनका नाम है आरिफ खान। क्या नाम है, आरिफ खान दोस्तों एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो यहां पार्टिसिपेट किए थे, केवल एक ही व्यक्ति हैं, दूसरा कोई नहीं गया। ठीक है, करा हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, जी हां दोस्तों देखिए इस तरह का 3 स्टैच्यू अब तक हमारे देश में बन चुका है। एक याद रखेंगे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो एकता का प्रतीक दोस्तों वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा है, और भारत के अंदर दोस्तों सबसे ऊंची प्रतिमा है, विश्व में भी इस प्रतिमा को शीर्ष स्थान दिया गया है। ठीक है, तो याद रखेगा आपके अहमदाबाद में है। एक स्टैच्यू ऑफ पीस है दोस्तों, याद रखेगा स्टैच्यू ऑफ पीस यानी शांति। जी हां दोस्तों, ये राजस्थान के पाली में बनाया गया, और ये है स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी की बात करें दोस्तों, ये रामानुजाचार्य की प्रतिमा है, 216 फीट ऊंची प्रतिमा दोस्तों, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बैठी हुई प्रतिमा। जी हां दोस्तों, ये है रामानुजाचार्य की, जिसे उद्घाटन किया है मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया, और ये बना कहां पर है, हैदराबाद के तेलंगाना के हैदराबाद में इसे बनाया गया। ठीक है, तो याद रखेगा ये आज आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, चाहे आप तेलंगाना बोलिए या फिर अगर आप और अंदर जाना चाहते हैं तो आप हैदराबाद बोल लीजिएगा, ज्यादा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला, जी हां दोस्तों जिसे आप डीआरडीएल कहते हैं, मैं डीआरडीओ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं डीआरडीएल की बात कर रहा हूं दोस्तों। एक लैब है दोस्तों, याद रखेगा, जिसे हम कहते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला। कह रहा उसके निदेशक कौन बनाए गए हैं, तो याद रखिएगा इसके निदेशक बनाए गए हैं जी.ए. श्रीनिवासन जी। जी हां दोस्तों, जी.ए. श्रीनिवासन का दोस्तों नाम सुना होगा, मैंने आपको पढ़ाया भी था, याद रखिएगा ये डीआरडीएल के दोस्तों निदेशक चुने गए हैं। ठीक है, श्रीनिवास मूर्ति लगा दीजिएगा। ठीक है, जी.ए. श्रीनिवास मूर्ति इनका नाम है, ये भी आप याद रखिएगा, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जी, ठीक है, हम सोचे जीएस तो नहीं लिख दिया मैंने, आगे लिखा है दोस्तों, भारत सरकार ने लेखा महानियंत्रक, जी हां दोस्तों कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल का जो अतिरिक्त प्रभार अभी दिया है, आपको बताना है अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है, तो याद रखें दोस्तों यहां अतिरिक्त प्रभार जो दिया गया है सोनाली सिंह को। किसे दिया गया है, यहां लिख देता हूं, सोनाली सिंह को दोस्तों दिया गया अतिरिक्त प्रभार। जी हां दोस्तों, सोनाली सिंह हो जाएगा यहां पर आपका सही जवाब। कह रहा गणतंत्र दिवस की परेड पर दोस्तों किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में दोस्तों चुना गया है,
तो पहले ही बता दिया दोस्तों, उत्तर प्रदेश की झांकी को चुना गया। क्यों चुना गया था? तो याद रखेगा, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यहां प्रस्तुत किया गया था, और काशी विश्वनाथ जी के ऊपर जो कॉरिडोर बना था उस टाइप का भी एक झांकी यहां पर प्रस्तुत किया गया था। करा भारत सरकार ने किसे नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया? जी हां दोस्तों, नया मुख्य आर्थिक सलाहकार अभी भारत सरकार ने किसे अपॉइंट किया है? तो याद रखेगा डॉक्टर वी अनंत। जी हां दोस्तों, डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन को दोस्तों यहां चुना गया, नागेश्वरन को यहां चुना गया। एक बात और बताना चाहूंगा दोस्तों, अभी हाल ही में पीएम मोदी का दोस्तों सलाहकार किसे बनाया गया? बताइए जल्दी से, पीएम मोदी का सलाहकार अभी किसे चुना गया? तो आपको याद होगा, अभी हाल ही में हम लोगों ने पढ़ा संजीव सन्याल के बारे में। किसके बारे में? संजीव सन्याल के बारे में। तो याद रखेगा, जिन्हें मोदी जी के आर्थिक सलाहकार परिषद में शामिल किया गया। ठीक है, कह ग्रोथ ओरिएंटेड जो बजट था दोस्तों, यह बजट कुल 4 पॉइंट पे घूमता रहा, जिसमें पहला क्या था दोस्तों? पहला था प्रोडक्टिविटी। क्या था दोस्तों? प्रोडक्टिविटी दोस्तों, इसका पहला पॉइंट था। दूसरा था दोस्तों क्लाइमेट एक्शन। क्या था? क्लाइमेट एक्शन दोस्तों, याद रखेगा, यह बजट का दूसरा पॉइंट था। तीसरा था दोस्तों फाइनेंशियल एक्शन। क्या नाम था? फाइनेंशियल एक्शन। ठीक है, फाइनेंशियल एक्शन। जी हां दोस्तों, ये यहां पर दोस्तों तीसरा पॉइंट था। और चौथा था पीएम गति शक्ति। पीएम गति शक्ति, याद रखेगा, पूरा बजट दोस्तों इसी 4 पॉइंट के इर्द गिर्द हमें घूमता नजर आया। याद रखें दोस्तों, यह भी आपके लिए बहुत ही बेहतरीन सवाल है, याद रखेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। करा हाल ही में किस मंदिर को विश्व विरासत सूची में अभी शामिल नहीं किया गया, सिर्फ नामित किया गया? क्या किया गया है? याद रखेगा, इसका नामांकन किया गया है। तो यह दक्षिण भारत का होयसल मंदिर है। कौन सा है दोस्तों? होयसल टेंपल के बारे में सुना होगा दोस्तों, उसको अभी नामित किया गया है, न कि शामिल किया गया है। अगर आखिरी टाइम की बात करें दोस्तों, तो रुद्रेश्वर मंदिर को दोस्तों शामिल किया गया था, जो स्थित था दक्षिण भारत में, उसे याद रखिएगा। कह रहा चीन भारत की सीमा के साथ गांव में बुनियादी ढांचे के सुधार के लिए कौन सा कार्यक्रम दोस्तों भारत सरकार के द्वारा स्टार्ट किया जा रहा है? तो याद रखिएगा, यहां कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम। क्या? वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम दोस्तों यहां पर शुरू किया जा रहा है, वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम। जी हां, इसको याद रखिएगा, यह भी आपके लिए बहुत ही बेहतरीन सवाल है। कह रहा हाल ही में तोरग्या महोत्सव दोस्तों एक किस राज्य में मनाया गया? जी हां, बताइए जरा, तोरग्या महोत्सव कहां मनाया गया? तो याद रखिएगा, यह मनाया गया अरुणाचल प्रदेश में। कहां मनाया गया? अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों यह मनाया गया। पेमा खांडू दोस्तों, याद रखेगा, यहां मुख्यमंत्री हैं। ईटानगर दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। हाल ही में किस स्थल को रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया? तो याद रखेगा, अभी तक तो दोस्तों 47 स्थल थे। याद रखेगा, जो 47वां स्थान चुना गया था, वो चुना गया था किसे? हैदरगढ़ को। जी हां दोस्तों, हैदरगढ़ को चुना गया था। याद रखेगा, हैदरगढ़ कहां पर दोस्तों? ये बिजनौर में है। कहां पर है? बिजनौर में है। इसके बाद दोस्तों 48वां नंबर चुना गया, याद रखेगा, खिजादिया को। किसे? खिजादिया पक्षी अभयारण्य के बारे में सुना होगा दोस्तों। खिजादिया कहां पर दोस्तों? ये आपके गुजरात में है। कहां पर है? गुजरात में है। 2 स्थलों को भी शामिल किया गया था, 48वां और 49वां नंबर। ठीक है, 48वां और 49वां 2 नंबर शामिल किया गया। ये 48वां होगा। 49वें नंबर पे दोस्तों आपने सुना होगा बखीरा पक्षी अभयारण्य के बारे में। बखीरा पक्षी अभयारण्य के बारे में दोस्तों सुना होगा। पक्षी अभयारण्य के बारे में दोस्तों सुना होगा, जो है कहां पर? जो है संत कबीर नगर। कहां पर? संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा दोस्तों, यह भी आपके लिए अच्छा सवाल हो गया। ठीक है, तो अभी हाल ही में 2 नए रामसर स्थल शामिल किए गए। अब भारत के अंदर कुल रामसर स्थलों की संख्या हो गई 49। और उत्तर प्रदेश अगर पूछे आपसे कि उत्तर प्रदेश में रामसर स्थल की संख्या कितनी हो गई, तो बताएगा दोस्तों 10 हो गई। कितनी हो गई है? 10। ये जरूर याद रखेगा उत्तर प्रदेश का। ठीक है, और वेटलैंड दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो याद रखेगा, ये रामसर दिवस मनाया जाता है हर साल 2 फरवरी को। जी हां दोस्तों, याद रखेगा, ये वेटलैंड डेज मनाया जाता है। ठीक है, वेटलैंड आर्द्र भूमि दिवस। ठीक है, याद रखिएगा, यह मनाया जाता है हर साल 2 फरवरी को। याद रहेगा क्या आपको? बिल्कुल याद तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि परीक्षा में ध्यान दीजिए, ऐसे ही सवाल बनते हैं, कुछ अलग से नहीं बनता भाई, बस ऐसे ही सवाल बनते हैं। चलिए आगे देखते हैं। करा वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत की विकास दर दोस्तों ये कितने फीसदी रही, ये आपको बताना है। तो 8 से 8.5% का एक ग्रोथ था, बट यहां पर आप लिखिएगा 9.2%। क्यों? क्योंकि यह क्वेश्चन फरवरी का है। अभी जो बजट के समय बताएगा दोस्तों, वो 8 से 8.5
8.5% है, वो भी याद रखेगा, ठीक है, 8 से 8.5% वो भी याद रखेगा। करा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022-23 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अगले चरण को क्या नाम दिया? जरा सोच समझ के बताइए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अगले चरण को नाम क्या दिया है? तो इसका नाम दिया गया ईज ऑफ लिविंग। क्या दिया गया है? ईज ऑफ लिविंग। जी हां दोस्तों, ईज ऑफ लिविंग इसको नाम दिया गया है। तो ये भी आपके लिए एकदम डिफरेंट सवाल है। करा वित्तीय वर्ष 2022-23 में क्योंकि बजट भी आया था भाई, तो बजट से कुछ अच्छे सवाल तो मैं पूछूंगा ही आपसे, ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिएगा। करा 2022-23 बजट के अनुसार सरकार ने आय का कुल कितना प्रतिशत, जी हां दोस्तों, आय का कुल कितना प्रतिशत इनकम टैक्स द्वारा आता दोस्तों, मतलब जितना सरकार का इनकम है दोस्तों, उसमें कितना पैसा इनकम टैक्स से आता है? तो जरा याद रखें दोस्तों, इनकम टैक्स से आने वाली जो मुद्रा है उसका परसेंटेज है 15%, ऐसा हमें बताया गया। जी हां दोस्तों, इस बार के बजट में ज्ञात हुआ 15%। जी हां, याद रखेगा। हाल ही में बजट 2022-23 में सरकार द्वारा रक्षा क्षेत्र में दोस्तों कितना टोटल बजट का कितना परसेंट दोस्तों निवेश किया जाएगा? तो याद रखेगा, रक्षा यानी डिफेंस में जो सरकार निवेश करने वाली दोस्तों, वो निवेश करने वाली है 8%। कितना? याद रखेगा, सरकार निवेश करने वाली है रक्षा क्षेत्र में 8%। तो इसे भी आप याद रखेगा, यह भी आपके लिए बड़ा ही अच्छा सवाल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल देखिए ध्यान से, सवाल से पहले थोड़ा सा एड की बातें आ गई। देखिए स्टडी 91 पर बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, जिनमें हमारा जो सबसे बेहतरीन कोर्स चल रहा है दोस्तों, वो है हिंदी इंडिविजुअल का बैच। जी हां दोस्तों, एक बार सिर्फ आप ज्वाइन करके देखिए दोस्तों, मैं कह रहा हूं राज्य कोई हो, परीक्षा कोई भी हो, हिंदी का ये बैच आपके लिए इतना ही बेहतरीन साबित होगा कि एक बार पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि सर गजब का बैच है, मतलब कि जितना कहो इसके बारे में कम ही है। जी हां, जितना कहो कम ही है, एकदम कमाल का बैच है। जो बच्चे गांव के हैं वो भी मत घबराएं, क्योंकि यहां आपको फीचर दिया गया है कि आप वीडियोस को डाउनलोड करके घर बैठकर आप उसे 10 बार 20 बार पढ़ सकते हैं। हालांकि 10-20 बार पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि स्टडी 91 की क्लास ही कुछ ऐसी चलती है कि फिर आपको इतना ज्यादा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो एक मौका दोस्तों स्टडी 91 को आप दीजिए, सिर्फ एक मौका दीजिए और देखिए कि वाकई जो कहा जा रहा है उसमें दम है या फिर बस ऐसी बातें हो रही हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा केंद्रीय बजट 2022-23 की थीम क्या थी दोस्तों? जरा मुझे थीम बताओ, इसकी थीम क्या थी? जी हां, तो इसका थीम था दोस्तों चुस्त दृष्टिकोण। क्या था? चुस्त दृष्टिकोण। याद रखेगा, थोड़ा सा मतलब एकदम हटके थीम है, याद रखेगा। हालांकि मुझे दिमाग में आया कि हाँ ऐसा हो सकता है। हाँ, एक चीज और मैंने बताया दोस्तों कि पूरा का पूरा बजट किसके इर्द गिर्द घूम रहा था, तो मैंने समझाया कि 4 पॉइंट के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आया। पहला था प्रोडक्टिविटी, दूसरा था क्लाइमेट एक्शन, तीसरा था फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। याद रखेगा, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, पीछे मैंने कुछ और लिखा क्या? फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट याद रखेगा, और चौथा याद रखेगा पीएम गति शक्ति। पूरा का पूरा बजट दोस्तों इसी 4 पॉइंट के इर्द गिर्द घूमता नजर आया। और थीम जो रखा गया था दोस्तों, वो थीम था चुस्त दृष्टिकोण, ठीक है। करा भारत हाल ही में बजट 2022-23 के तहत कृषि क्षेत्र में 2020-21 के मुकाबले 21-22 में दोस्तों कितना खर्च करने वाला या कितना वृद्धि हुआ दोस्तों? तो पिछली बार जो रखा गया था आंकड़ा, उसमें जो वृद्धि है दोस्तों ये 0.3% की वृद्धि है, बहुत ज्यादा नहीं, केवल और केवल 0.3% की वृद्धि रखी गई है, याद रखेगा, ठीक है। करा किस देश ने अपनी आय, ने 2 बार हो गया दोस्तों, कट कर दिया, किस देश ने अपनी आय में विविधता लाने के लिए 2023 के मध्य से एक नए कारपोरेट टैक्स की घोषणा किया दोस्तों? तो वह देश है यूएई देश। जी हां दोस्तों, यूएई देश, याद रखेगा, यूएई वही देश है दोस्तों जिसने 4.5 दिन का कार्य दिवस लागू किया था। जी हां दोस्तों, सप्ताह में सिर्फ 4.5 दिन ही व्यक्ति को काम करना, यह कार्य दिवस लागू किया था। और दोस्तों दुबई सरकार पेपरलेस सरकार बनी थी। जी हां दोस्तों, जो दुबई सरकार है वो क्या बनी थी? पेपरलेस सरकार बनी थी, वो भी याद रखेगा। यह भी आपका सवाल यहीं से जुड़ा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़िए। कर हाल ही में किस राज्य में पहली बार मालगाड़ी पहुंची है? जी हां दोस्तों, याद रखेगा, मणिपुर में दोस्तों पहली बार मालगाड़ी भेजी गई, मणिपुर के रानी गौंडिल्यू स्टेशन पर। कहां पर? रानी गौंडिल्यू स्टेशन पे दोस्तों पहली बार मालगाड़ी भेजी गई है, ट्रेन चली दोस्तों, चल के पहुंची है। आप याद ध्यान दीजिएगा, यह भी आपके लिए बड़ा ही शानदार सा सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा हाल ही में जारी आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत वन क्षेत्र बढ़ाने के मामले में, जी हां दोस्तों, भारत वन क्षेत्र बढ़ाने के मामले में दुनिया में किस स्थान पर है? तो याद रखेगा, यहां भारत का पोजीशन है तीसरा स्थान। क्या है? तीसरा स्थान है। करा 4 फरवरी को दोस्तों कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो
पीछे दोस्तों मैंने आपको बताया 2 फरवरी के बारे में, याद रखेगा आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। यहां आपसे क्या पूछ रहा है दोस्तों? यहां आपसे 2 नहीं पूछ रहा दोस्तों, यहां आपसे 4 फरवरी पूछ रहा है। 4 तारीख को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस। एक सवाल और आप याद रखें दोस्तों, अभी महाराष्ट्र सरकार ने कैंसर रोकथाम के लिए दोस्तों एक अभियान चलाया है जिसको हम कह रहे हैं होप एक्सप्रेस। क्या बोलते हैं दोस्तों? होप एक्सप्रेस। ठीक है, होप एक्सप्रेस चलाया है, याद रखेगा। किसने चलाया है ये भी याद रखेगा दोस्तों, तो ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा चलाया गया है। कैंसर रोकथाम के लिए दोस्तों होप एक्सप्रेस की शुरुआत किया गया है। ठीक है, करा हाल ही में वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार दोस्तों किसे दिया गया? जी हां दोस्तों, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार ये दिया गया, ये हॉकी के प्लेयर दोस्तों जिनका नाम है पीआर श्रीजेश। पीआर श्रीजेश नाम है, याद रखेगा। हाल ही में दोस्तों पीआर श्रीजेश को केरल एडवेंचर टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर भी चुना गया था, यह भी याद रखेगा। किसके प्लेयर हैं दोस्तों? ये हॉकी प्लेयर हैं, याद रखेगा। ठीक है, अभी महिला हॉकी जो कप्तान थी दोस्तों रानी रामपाल, वो चोटिल हो गई थी, तो उनके स्थान पर सविता पुनिया को, याद रखेगा, महिला हॉकी टीम का कप्तान चुना गया है, वो भी याद रखेंगे। ठीक है, हाल ही में चर्चित पुस्तक ऑपरेशन खत्म, जी हां दोस्तों, ये कहां से संबंधित दोस्तों? ये जम्मू कश्मीर पुलिस से संबंधित है। कैसे जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकवादियों का सफाया किया, ये उसी संबंधित। और ये किताब लिखा किसने दोस्तों? इस किताब को लिखा है आरसी गंजू ने। आरसी गंजू ने प्लस अश्विनी भटनागर ने। किसने लिखा दोस्तों? अश्विनी भटनागर ने। जी हां दोस्तों, अश्विनी भटनागर ने, 2 लोगों ने मिलकर लिखा दोस्तों ये किताब ऑपरेशन खत्म, जो लिखा गया है जम्मू कश्मीर पुलिस के ऊपर। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर पुलिस के ऊपर लिखा है कि कैसे वीरता के साथ इन्होंने जो है आतंकवादियों का सफाया किया, ये उस पर किताब आई है। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। अगले सवाल पर आते हैं, करा एंटोनियो कोस्टा को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में दोस्तों अभी हाल ही में अपॉइंट किया गया? आपको बताना है। एंटोनियो कोस्टा को, याद रखेगा, कोस्टा साहब अभी चुने गए हैं पुर्तगाल के प्रधानमंत्री। जी हां दोस्तों, याद रखेगा, पुर्तगाल देश के ये प्रधानमंत्री चुने गए हैं, ये भी अच्छा सवाल है। करा हाल ही में रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख कौन बने हैं? अच्छा, याद रखेगा दोस्तों, यहां पर कई बार लोग एनएसए सोच लेते हैं, याद रखेगा, नेशनल ये सिक्योरिटी एजेंसी है दोस्तों, रक्षा एजेंसी है। इसके जो प्रमुख है दोस्तों अजीत डोभाल जी हैं। इसके प्रमुख कौन है? अजीत डोभाल है। ठीक है, यहां आपसे क्या पूछ रहा है दोस्तों? ये अलग सवाल है, ये पूछ रहा है रक्षा खुफिया एजेंसी, और यहां अपॉइंट किया गया दोस्तों जीएवी रेड्डी को। किसे? जीएवी रेड्डी को दोस्तों चुना गया, तो ये भी याद रखेगा, जीएवी रेड्डी को चुना गया, ये भी आपके लिए अच्छा सवाल है। हाल ही में दोस्तों इसरो का प्रमुख किसे बनाया गया? तो एस सोमनाथन साहब को बनाया गया, वो भी याद रखेंगे। सऊदी अरब का पहला योग महोत्सव कहां मनाया गया? सऊदी अरब जान रहे होंगे दोस्तों मुस्लिम कंट्री, लेकिन पहला योग महोत्सव जो मनाया गया ये सऊदी अरब में एक सिटी है जिसका नाम है जेद्दा, उस जेद्दा में दोस्तों मनाया गया पहला योग महोत्सव, तो यह भी ध्यान दीजिएगा। सियोमारा कास्त्रो को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में दोस्तों चुना गया है? सियोमारा कास्त्रो, याद रखेगा, इनको चुना गया है होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति। जी हां दोस्तों, होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में दोस्तों चुना गया सियोमारा कास्त्रो को। ठीक है, यह भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। करा भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क दोस्तों कहां बनाया जा रहा है? तो आपको पता होगा दोस्तों, यह जियोलॉजिकल पार्क बनाया जा रहा है आपके मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश के अंदर दोस्तों आपने जबलपुर का नाम सुना होगा, जबलपुर के अंदर आपने लम्हेटा गांव का नाम सुना होगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि इसी लम्हेटा गांव में दोस्तों, याद रखेगा, आप बहुत दिनों पहले यहां पर खोज हुई थी दोस्तों, तो डायनासोर के जीवाश्म मिले थे। क्या मिले थे? डायनासोर के जीवाश्म मिले थे। इसीलिए दोस्तों यह जियोलॉजिकल पार्क जो बनाया जा रहा है दोस्तों, यह कहां बनाया जा रहा है? इसी लम्हेटा गांव में बनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश भी याद रखिए, जबलपुर भी याद रखिए, लम्हेटा गांव भी याद रखिए, तीनों आपके लिए जरूरी है। 2022 में मिलिना साल्विनी का निधन हो गया दोस्तों। वो किससे संबंधित थी दोस्तों? ये केरल से संबंधित थी, एक नृत्यांगना थी। तो केरल में जो नृत्य चलता है वो कथकली चलता है। क्या चलता है? कथकली। ठीक है, याद रखेगा, कथक उत्तर प्रदेश में चलता है, कथकली केरल में। ठीक है, तो याद रखेगा, ये कथकली नृत्यांगना थी, काफी प्रसिद्ध थी। ठीक है, नाम है क्या? मिलिना साल्विनी, इनका निधन हो गया। ठीक है, कथक नृत्य जो नर्तक थे दोस्तों, याद रखें, हाल
ही में कथक नर्तक का भी दोस्तों देहांत हो गया था, कथक नर्तक का भी देहांत हो गया था। नाम तो आप सभी जानते होंगे, बिरजू महाराज का। किसका? बिरजू महाराज का। ये भी आप याद रखिएगा, ये भी आपके लिए बहुत शानदार सा सवाल है, ठीक है। आगे देखिए, फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में जीडीपी की विकास दर, जी हां दोस्तों, जीडीपी की विकास दर कितने प्रतिशत तक रहने का अनुमान है दोस्तों? तो यही वो अनुमान है जो मैं आपसे कह रहा था कि लगभग 8% से 8.5% जीडीपी का अनुमान दर रहेगी। बट इस बार के बजट में दोस्तों 9.2% किया गया। चर्चित पुस्तक फियरलेस गवर्नेंस, ये किसने लिखा दोस्तों? तो यह लिखा है भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी, जिनका नाम है किरण बेदी। जी हां दोस्तों, किरण बेदी के द्वारा लिखी गई किताब है, याद रखेगा। और किरण बेदी काफी समय तक दोस्तों पुदुचेरी के उपराज्यपाल के पद पर भी रही। तो यह भी सवाल आप याद रखेगा, यहां किरण बेदी आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े दोस्तों, करा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार अनुसूचित जाति के उद्यमियों की सबसे अधिक संख्या। जी हां दोस्तों, अनुसूचित जाति के उद्यमियों की जो सबसे अधिक संख्या है वो कहां पर है दोस्तों? तो याद रखिएगा, सबसे ज्यादा कहां पर है यह संख्या? यह संख्या है महाराष्ट्र में, ठीक है। याद रखिएगा, अनुसूचित जाति के बारे में पूछा, मतलब सबसे ज्यादा एससी उद्यमी, एससी कास्ट के जो एंटरप्रेन्योर हैं वो कहां पर है? आपके महाराष्ट्र में। हाल ही में किस राज्य में सिडबी ने, सिडबी का मुख्यालय कहां दोस्तों? तो याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर कहां है? इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। और ये जो वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया गया, ये पहली बार स्टार्ट किया सिडबी ने पश्चिम बंगाल में। कहां पे शुरू किया गया? पश्चिम बंगाल में शुरू किया गया। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है, ये भी अच्छा पॉइंट है। करा हाल ही में सीबीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में कोई किसे अपॉइंट किया गया? सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ये विनीत जोशी नाम है दोस्तों, याद रखिएगा। किसे अपॉइंट किया गया है? विनीत जोशी जी को। इसको भी पढ़िएगा आराम से, बहुत अच्छा सवाल है। और एनसीईआरटी में दोस्तों किसको रखा गया है, जरा बताइए? एनसीईआरटी में याद रखेगा, यहां चुना गया दिनेश सकलानी को। किसे चुना गया? दिनेश सकलानी को चुना गया। एक और बताइए दोस्तों, हाल ही में एसएससी का अध्यक्ष किसे बनाया गया? यहां यश किशोर को बनाया गया, ठीक है, यह भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने भारत में सेमीकंडक्टर्स के निर्माण का निर्णय लिया दोस्तों? तो एक कंपनी है वेदांता ग्रुप। जी हां दोस्तों, वेदांता ग्रुप जो दोस्तों ये भारत में सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण करेगी। हाल ही में इसी वेदांता ग्रुप में दोस्तों राजस्थान के बाड़मेर जिले में नए तेल क्षेत्रों की खोज की है। जी हां दोस्तों, राजस्थान के बाड़मेर जिले में याद रखेगा नए तेल क्षेत्रों की खोज की है, नए तेल क्षेत्र की खोज की है। किसने? इसी वेदांता ग्रुप ने। तो यह भी आप याद रखेंगे, यह भी आपके लिए अच्छा सवाल है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना? आराम आराम से दोस्तों पढ़ते चलिए। एक निवेदन आप सभी से, प्लीज यार, हाथ जोड़कर निवेदन है, वीडियो को शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग स्टडी 91 चैनल से जुड़ें और इस वीडियो को देख पाएं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। करा हाल ही में किसे बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया? और चुना भी क्यों ना जाए, इन्होंने मात्र एक साल में दोस्तों जो नेटवर्थ थी वो दोगुना से ज्यादा कर दिया। 7,000 करोड़ की कंपनी को 16,000 करोड़ की कंपनी बना दिया दोस्तों। इनका नाम है संदीप बख्शी। क्या नाम है? याद रखिएगा, जो आईसीआईसीआई के क्या हैं? एमडी हैं। नाम क्या है? संदीप बख्शी नाम है। और ये क्या है दोस्तों? याद रखिएगा, आईसीआईसीआई बैंक का नाम सुना होगा, आईसीआईसीआई का, ठीक है, ये उसके एमडी हैं। ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। कर हाल ही में वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए, रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए आईसीआई पुरस्कार दोस्तों किसने जीता है? पहले मैं आपको बताऊं दोस्तों, अभी हाल ही में आईसीआई का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो याद रखिएगा, देवाशीष मित्रा को बनाया गया। किसे? देवाशीष मित्रा को चुना गया। आईसीआई किसे कहते हैं? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। जी हां दोस्तों, संस्था है। और अभी आईसीआई पुरस्कार किसे दिया गया? यह दिया गया रेलटेल कंपनी को। किसे दिया गया? रेलटेल कंपनी को। रेलटेल वही कंपनी दोस्तों जो आप रेलवे स्टेशन में जाते हैं, जो फ्री वाईफाई यूज करते हैं दोस्तों, रेल वायर, ये इसी कंपनी का बनाया गया, ठीक है। करा G20 शिखर सम्मेलन। जी हां दोस्तों, G20 शिखर सम्मेलन, पहले आप बात करिए कि G20 शिखर सम्मेलन 2021 कहां हुआ था दोस्तों? तो 2021 का जो G20 हुआ था यह आपकी इटली में हुआ था। 2022 का जो होने वाला है यह बाली में होने वाला, बाली पड़ता दोस्तों इंडोनेशिया में। बाली कहां पर है? इंडोनेशिया में। और 2023 में जो होने वाला है यह होने वाला कहां पर? भारत के अंदर, ठीक है। तो याद रखेगा 2023 होने वाला है भारत के अंदर, यह भी आप याद रखेंगे। इसी के लिए दोस्तों एक सचिवालय भी बनाया जा रहा है। हाल ही में कौन सी कंपनी प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बन गई दोस्तों, जहां पे रिसाइकल वाले प्लास्टिक या तो यूज किए जाते हैं या तो ना के बराबर, ठीक है। और यह कंपनी है डॉबर कंपनी। जी हां दोस्तों, डाबर कंपनी यहां आ गई है सबसे उत्कृष्ट कंपनी के रूप में, ठीक है। अच्छा, भारत में सबसे उत्कृष्ट कंपनी का दर्जा किसे दिया गया दोस्तों?
अभी हाल ही में उत्कृष्ट कंपनी का दर्जा, वो भी याद रखेगा पब्लिक सेक्टर यानी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी की बात कर रहा हूं। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है दोस्तों जिसको दर्जा दिया गया है, वो है कोल इंडिया लिमिटेड। क्या दोस्तों, याद रखेगा कोल इंडिया लिमिटेड को। जी हां दोस्तों, कोल इंडिया लिमिटेड को दिया गया, जिसे आप शॉर्टकट में CIL कहते हैं। ठीक है, ये भी याद रखें। मजेदार मजेदार सवाल है और ऐसे ही पढ़ते चलिए। विश्वास मानिए, बहुत सारे बच्चे कहते हैं और मैं ईमानदारी के साथ आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, ऐसा नहीं है कि जैसे कई लोग कहते हैं कि सर सच में जो है क्वेश्चन आता है या फिर आप जो है बच्चों से खुद ही मैसेज करवा देते हैं। ठीक है, एक सज्जन ने ऐसा कहा कि आपके करंट अफेयर से सच में प्रश्न आता है या आप बच्चों से खुद कहवा देते हैं। तो आप लोग ईमानदार हैं और आप लोगों को अच्छी तरह पता होगा कि नितिन सर का करंट अफेयर परीक्षा में आता है कि नहीं आता है। देखिए, परीक्षा आप लोग देते हैं तो आप लोग बखूबी जानते हैं। ठीक है, ईमानदारी से जानते हैं, मेरे झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं। और शिक्षा में क्षेत्र में रहकर दोस्तों झूठ बोलो, फिर किस बात की शिक्षा उक्षा क्यों दे रहे हो, फिर ये सब तो फर्जी बात हो गई ना। ठीक है, क्या मतलब झूठ बोलने का। तो मैं तो चाहता हूं कि नहीं कंपटीशन बढ़े, मैं तो चाहता हूं कि नहीं लोग बढ़े, कंपटीशन बढ़ेगा तभी तो मजा आएगा। और आप आइए चीजों को पढ़िए। बहुत सारे बच्चों ने बताया कि अभी झारखंड में पेपर था, छत्तीसगढ़ में पेपर था और आपका बिहार में पेपर था और बहुत सारे करंट अफेयर के सवाल डिक्टो यहां से पूछे गए। तो मैं कहता हूं स्टडी 91 से डिक्टो पूछे नहीं गए। एक्चुअली देखिए यहां क्या है ना, यहां कॉन्सेप्ट समझिए क्या है। मैं आपको पढ़ाने से पहले जब इन करंट अफेयर्स को चुनता हूं, बनाता हूं ना, तो बहुत ज्यादा रिसर्च करता हूं। ऐसा नहीं कि किसी से मैंने कह दिया, मेरे पास हैं बहुत सारे लोग, ठीक है, बहुत सारे लोग नीचे टाइपिंग में हैं जो कंटेंट तैयार करते हैं, लेकिन मेरी आदत है मैं अपना कंटेंट स्वयं तैयार करता हूं, मैं किसी से कंटेंट नहीं बनवाता, ये मेरी आदत है। तो कंटेंट जब मैं स्वयं से तैयार करूंगा तो जाहिर सी बात है कि उसमें कोई कमी नहीं रह जाएगी, कोई कमी रहने का कोई सवाल ही नहीं बनता है। ठीक है, तो बाकायदा रिसर्च करके समझ बूझ करके तब चीजें दी जाती हैं। और सबसे बड़ी बात है, मैं कितना अच्छा पढ़ा रहा हूं दोस्त, ये बड़ी बात नहीं है, आपको याद हुआ कि नहीं याद हुआ, बड़ी बात यह है। मैं खूब अच्छा पढ़ा दूं और आपको याद ही ना हो, मैं खूब बढ़िया पढ़ा दूं लेकिन आपको आपके परीक्षा के समय अगर याद नहीं है, तो मुझे बताओ मेरे अच्छा पढ़ाने का कोई मायने है क्या। मायने क्या है, मैं कहता हूं हमेशा आउटपुट पे बात करिए। देखिए, मैं कॉमर्स का विद्यार्थी रहा हूं, ठीक है, मैंने इंटरमीडिएट कॉमर्स से किया, उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन भी कॉमर्स से रहा है, मेरा एमकॉम भी कॉमर्स रहा है, पीजी, ठीक है, मैंने सीपीटी क्वालिफाई किया, आईपीसीसी 1 ग्रुप क्वालिफाई किया, तो तमाम चीजें। तो मेरा दिमाग जो आता है ना, जैसे हम लोगों को कॉमर्स में सिखाया जाता है कि चीजें आउटपुट पे आती हैं, आउटपुट पे बात करो, सीधा आउटपुट पे। जैसे बात आती है ना कि आप घर से निकलकर तैयारी कर रहे हैं, अब आप कितना घंटा पढ़ रहे हैं ये मायने नहीं रखता, सिलेक्शन हुआ आपका कि नहीं हुआ। घर वाले केवल क्या जानना चाहते हैं, आपके मोहल्ले वाले, आपके समाज वाले, आपके दोस्त यार, आपके नात रिश्तेदार क्या जानना चाहते हैं, क्या आपने कोई परीक्षा क्वालिफाई किया, क्या आपको सरकारी नौकरी मिली, इतना बताओ। कितना घंटा पढ़ते थे ये मत बताओ, कितनी मोटी मोटी किताब पढ़ते थे, हाँ हम स्टडी 91 पे पढ़ते हैं नितिन सर से, अरे ये मायने नहीं रखता। कहां पढ़ते हो, किससे पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, कितना घंटा पढ़ते हो, यार ये मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है, आपका सिलेक्शन। सिलेक्शन हुआ क्या, सिलेक्शन हुआ क्या, मुझे बताओ, आउटपुट पे सीधा बात करो। तो हमें क्या करना है ना, हमें आउटपुट से पीछे आना है। अब जब जाहिर सी बात है, जब आउटपुट अपना सेट कर लोगे कि नहीं मुझे एग्जाम क्रैक करना है, और इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए जो सबसे सुटेबल मटेरियल मुझे मिल रहा है वो स्टडी 91 पर मिल रहा है, वो नितिन सर के साथ खड़ा होने पर मिल रहा है, तो और ज्यादा आपको हेल्प मिलेगा। ये आप ध्यान दीजिए, इस तरह से सिलेक्शन होता है। तो मैं नहीं कहता कि नहीं आप क्या करो, मैं बड़ा एकदम खुले विचारधारा वाला आदमी हूं, ठीक है, एकदम सिंपल, कोई जो है मोल भाव वाला काम यहाँ पे नहीं है। तो ईमानदारी से दोस्तों आप ही बताते हो मुझे कि नहीं सर एग्जाम में आया था, बिहार के किस एग्जाम में आया था मुझे तो ये नहीं पता, लेकिन हाँ जो भी बच्चे बताते हैं, आपसे एक निवेदन हाथ जोड़ करके कि मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जो लोग भी बता रहे हैं, आप ना वहाँ एग्जाम का नाम जरूर मेंशन किया करिए कि हाँ हमने इस राज्य में ये एग्जाम दिया था और वहाँ करंट अफेयर के इतने सवाल में से इतने सवाल आए थे। देखो हमको ये भी जानना है। जब मैं मतलब ये कोचिंग वगैरह इस फील्ड में नहीं था, तब मैं हमेशा सोचता था कि लोग बड़े बड़े बैनर लगाते हैं, पता मुझे बड़े बैनर की वो नहीं है। जब आज आप कभी कमेंट करते हैं ना कि बिहार के किसी एग्जाम में करंट अफेयर आया ना, तो पता है मुझे उतनी खुशी नहीं होती कि करंट अफेयर आया। मुझे पता है खुशी किस बात की चाहिए, मुझे खुशी इस बात की चाहिए कि आपने वो सारे प्रश्न अटेंड किए हों, पहली बात।
आपने वो प्रश्न अटेंड किया हो। दूसरी बात जो मेरे लिए मायने रखती है, वे मायने रखती है करंट अफेयर के कितने सवाल आए थे और उसमें से कितने सवाल स्टडी 91 पे पढ़ाए गए थे। मुझे ये जानना है, मुझे ये नहीं जानना कि स्टडी 91 के सवाल आए थे। मैं कह रहा हूं पता चला आपके परीक्षा में 10 सवाल आए थे, 10 में से स्टडी 91 केवल एक दे रहा है। बस एक दे रहा, बेइज्जती है। एक दे रहा तो क्या दे रहा, कुछ नहीं दे रहा है। एक दे रहा तो क्या दे रहा है। नहीं, मुझे ये मत बताओ कि कितना, मुझे ये बताओ दोस्तों कितना कितना, मतलब ये मत बताओ कि क्वेश्चन आया था, मुझे ये बताओ कि किस एग्जाम में कितने क्वेश्चन में से कितना आया था। ये मुझे जानना है, क्योंकि ये आउटपुट होता है। जिस दिन आप बताओगे ना कि सर 10 में 10 आया, ठीक है, उस दिन मुझे लगेगा कि हाँ अब मैं मेहनत कर रहा हूं, अब मैं मेहनत कर रहा हूं। मुझे ये जानना, मुझे इससे नहीं मतलब है आप कितना मेहनत कर रहे हो, मैं तो खुद ही मेहनत कर रहा हूं। मैं तो खुद ही मेहनत कर रहा हूं। मुझे लगता है कि नहीं, कमियां मेरे अंदर हैं। पहले मुझे अपने आप को उस लेवल तक ले जाना है कि एग्जामिनर के द्वारा कुछ भी पूछा जाए तो वो हमारे इस पेपर में होना चाहिए, वो हमारे द्वारा पढ़ाया गया होना चाहिए। या यूं कह लो कि जो आपका एग्जामिनर है वो खुद स्टडी 91 से क्वेश्चन बनाए, मुझे वो कंडीशन लेके आनी है। तो मैं आपके ऊपर रिसर्च कम करता हूं, मैं अपने ऊपर रिसर्च ज्यादा करता हूं। ठीक है, चलो खैर आगे आते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। आगे देखिए, कह रहा है सौभाग्य सौर विद्युतीकरण योजना में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया। तो स्थान हासिल किया दोस्तों राजस्थान राज्य ने। ठीक है, राजस्थान का यहां पहला स्थान है, याद रखेगा। ठीक है, याद रखेगा। अगला कह रहा है फ्रैंक वाल्टर स्टिनमियर को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में दोस्तों फिर से चुना गया है। मतलब इसके पहले भी यही थे दोस्तों और फिर से एक बार इन्हीं को चुन लिया गया है। तो किस देश के राष्ट्रपति चुने गए दोस्तों, याद रखेगा, ये जर्मनी के राष्ट्रपति चुने गए। और अभी जर्मनी में दोस्तों चांसलर भी चुना गया था। किसे चांसलर चुना गया था अगर आपको याद आ रहा हो तो, ठीक है, याद रखेगा ओलाफ सोल्ज को। किसे, ओलाफ सोल्ज को हाल ही में जर्मनी का चांसलर चुना गया था, यह भी आप याद रखिएगा। करा देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी दोस्तों किसके द्वारा स्थापित की जा रही है। तो याद रखेगा यह कुश्ती अकादमी स्थापित की जा रही है रेलवे के द्वारा। जी हां दोस्तों, रेलवे के द्वारा। कहां पर दोस्तों, तो यह स्थापित किया जा रहा है न्यू दिल्ली में। कहां पर, न्यू दिल्ली में दोस्तों रेलवे के द्वारा देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी बनाई जा रही है। नागरिक क्षेत्र में हवाई ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला दोस्तों दुनिया का पहला देश कौन है। तो याद रखेगा दुनिया का पहला देश है इजराइल। कौन देश है, इजराइल। इजराइल वही देश है दोस्तों जो अभी हमने सवाल पढ़ा कि भारत में इजराइल 150 उत्कृष्ट गांव का निर्माण करने वाला है। यह भी हम लोगों ने पहला सवाल आज पढ़ा था। वहीं से आप ये भी जोड़ के रखिए कि नागरिक क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है। तो याद रखेगा इजराइल देश है, राजधानी जेरूसलम है। ठीक है, करा हाल ही में चर्चित पुस्तक हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक। जी हां दोस्तों, हम अगले महामारी को लेकर के कैसे तैयार हैं, यह किताब दोस्तों किसके द्वारा लिखी गई है। तो याद रखेगा बिल गेट्स के द्वारा लिखी गई किताब है। अभी बिल गेट्स को दोस्तों पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान भी दिया गया, वो भी आप याद रखेंगे। ठीक है, करा ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया दोस्तों, एक मिशन चलाया गया। मिशन का नाम क्या है, स्माइल। ठीक है, एक योजना चलाया गया, ठीक है, कह सकते हैं। और ये किसके द्वारा चलाया गया, तो एक केंद्रीय न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की तरफ से चलाया गया, जिसके मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा केंद्रीय नहीं, पूरा मंत्रालय का नाम है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। क्या नाम है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। ठीक है, इसके मंत्री कौन है, याद रखेगा डॉक्टर वीरेंद्र कुमार दोस्तों इसके मंत्री हैं। वीरेंद्र कुमार, याद रखेगा डॉक्टर वीरेंद्र कुमार इसके क्या हैं, मंत्री हैं इस मंत्रालय के, भी याद रखेगा। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में दोस्तों किसे चुना गया। पीछे दोस्तों आपको बताया था मैंने, देवाशीष मित्रा को चुना गया। किसे, देवाशीष मित्रा को चुना गया, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, हाल ही में किस सेंट्रल जेल को अपना पहला FM रेडियो चैनल मिला, ये भी बता चुका हूं दोस्तों। यह बात है इंदौर की। कब दोस्तों, पीछे दोस्तों हमने एक सवाल पढ़ा था इंदौर से जुड़ा हुआ, दो सवाल देखा। एक तो पढ़ा था दोस्तों गेल के सहयोग से, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के सहयोग से दोस्तों हाइड्रोजन सम्मिश्रण के लिए क्या बनाया जा रहा है दोस्तों, एक परियोजना यहां चल रही है। हाइड्रोजन सम्मिश्रण के लिए दोस्तों एक परियोजना यहां चल रही है। एक तो ये पढ़ा। अगला पढ़ा था दोस्तों लता मंगेशकर जी के नाम पर। जी हां दोस्तों, लता मंगेशकर जी के नाम पर याद रखेगा एक संगीत अकादमी,
एक संगीत अकादमी, याद रखेगा अकादमी ऐसे लिख दे रहा हूं शॉर्टकट में, और एक म्यूजियम की स्थापना भी आपके इंदौर में की जा रही है। क्यों? क्योंकि लता मंगेशकर जी का जन्म कहां हुआ था? इंदौर में हुआ था, इसीलिए दोस्तों यहां पर इसका निर्माण किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ध्यान दीजिए, स्टडी 91 के बेस्ट ऑनलाइन कोर्स में हिंदी इंडिविजुअल के साथ साथ दोस्तों आपकी वीडियो परीक्षा के लिए भी बैच चल रहे हैं और लेखपाल परीक्षा के लिए भी बैच चल रहा है। तो अगर आपको लगे कि स्टडी 91 के साथ आकर अपनी तैयारी करनी चाहिए तो बेशक आपका स्वागत है, अदरवाइज कोई बात नहीं, कहीं से तैयारी करिए, सिलेक्शन मायने रखता है। तैयारी कहीं से करिए, सिलेक्शन मायने रखता है। मां बाप की इच्छा मत तोड़ना, कैसे भी पढ़ना, कहीं से पढ़ना, ठीक है। पसंद आए स्टडी 91 पे तो पढ़ो, नहीं पसंद आए तो जहां से पसंद आता वहां से पढ़ो, लेकिन याद रखो शिक्षा से जुड़े हो तो शिक्षा प्राप्त करो, देश की तरक्की करो, प्रगति करो, परिवार को आगे बढ़ाओ, समाज को आगे बढ़ाओ, ठीक है। ये नहीं मायने रखता कहां से पढ़ रहे हो, मायने ये रखता है कि पढ़कर निकलना है, पढ़कर सिलेक्शन लेना है, ये मायने रखता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, करा संसदीय समिति ने हाल ही में मनरेगा में काम करने वाले दिनों की संख्या को बढ़ाकर 100 दिन पहले दोस्तों वहां पर था और अब इस दिन को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 150 दिन कर दिया गया। तो ये भी आप याद रखेगा, अच्छा सवाल है। करा अपनी तरह की पहली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी दोस्तों कहां बनाई जा रही है? तो अपनी तरह की पहली है, याद रखिएगा, ये बनाई जा रही है आपके कर्नाटक राज्य में, ठीक है। ये भी आपके लिए अच्छा सवाल है। करा हाल ही में भारत के आधार की तर्ज पर दोस्तों कौन सा देश यूनिटरी डिजिटल आइडेंटिटी जारी करने वाला दोस्तों? तो वह देश है श्रीलंका। कौन देश है दोस्तों? श्रीलंका यह जारी कर रहा है, यह भी याद रखेगा। और भारत की यूपीआई को अपनाने वाला दोस्तों दुनिया का पहला देश कौन बना? तो याद रखेगा, यह बना नेपाल। तो इसको भी याद रखेगा, यह भी अच्छा सवाल है। करा राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्रशासित प्रदेश कौन सा है? तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर है। और इसी के साथ जम्मू कश्मीर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में एक लंबी छलांग भी लगा रहा है, यह भी आप याद रखेंगे, ठीक है। मस्त सवाल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। करा द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार डेमोक्रेसी इंडेक्स में जो है रैंकिंग भारत की कितनी हो गई दोस्तों? तो 46 रैंक है। और याद रखिएगा पिछले वर्ष जो रैंकिंग थी दोस्तों, पिछले वर्ष जो रैंकिंग थी वो थी 53वां स्थान था भारत का, ठीक है। और इस बार कितना हो गया है? इस बार हो गया दोस्तों 46वां स्थान। तो जरा इसे भी आप याद रखिएगा, यह भी आपके लिए अच्छा सवाल है, ठीक है। करा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसने दोस्तों जीवा कार्यक्रम स्टार्ट किया? तो जीवा कार्यक्रम स्टार्ट किया गया नाबार्ड के द्वारा, ठीक है। नाबार्ड के द्वारा दोस्तों यह जीवा कार्यक्रम शुरू किया गया है, ठीक है। इसको भी याद रखेगा। भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो याद रखेगा वैलेंटाइन डे के ठीक एक दिन पहले 13 फरवरी को दोस्तों मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसी दिन सरोजनी नायडू जी का जन्म हुआ था। किसका? सरोजनी नायडू जी की दोस्तों इसी दिन जन्म हुआ था, याद रखेगा, उन्हीं की याद में। हाल ही में अच्छा अंतरराष्ट्रीय वाला कब मनाया जाता है दोस्तों? तो याद रखेगा तो राष्ट्रीय है। अगर हम आपसे यहाँ अंतरराष्ट्रीय वाला पूछ दें तब क्या बताएंगे? तो अंतरराष्ट्रीय वाला हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है, यह भी याद रखेगा, अच्छा पॉइंट है। करा हाल ही में चर्चित पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी किसने लिखा है? तो इस किताब को लिखा है सागरिका घोष ने। किसने लिखा है? सागरिका घोष ने। सागरिका घोष ने दोस्तों इस किताब को लिखा है, यह भी आप याद रखेंगे, ठीक है। सब एकदम अच्छे अच्छे क्रीम जितने भी सवाल है दोस्तों वो सभी सवाल मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। करा कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले आकांक्षी जिलों में दोस्तों कौन से जिला का पहला स्थान है? तो यहां पर दोस्तों उड़ीसा का एक जिला है जिसका नाम है मलकानगिरी जिला। कौन सा है? मलकानगिरी जिला है दोस्तों। कहां पर है? यह आपके उड़ीसा में है, जिसका पहला स्थान है। और याद रखें दोस्तों किस में? तो याद रखेगा कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिले के रूप में रखा गया। आईपीएल में अहमदाबाद टीम की नाम क्या रखा गया? और लगे हाथ मुझे भी बताइए लखनऊ टीम का नाम क्या रखा गया, ठीक है। लखनऊ टीम का नाम, ठीक है। तो अहमदाबाद टीम का नाम रखा गया गुजरात टाइटंस। क्या रखा गया दोस्तों? गुजरात टाइटंस रखा गया, ठीक है। गुजरात टाइटंस रखा गया। और इसका रखा गया दोस्तों लखनऊ सुपर जॉइंट्स, ठीक है। लखनऊ सुपर जॉइंट्स, देखिए जी करिएगा, LSG है, ठीक है। जॉइंट्स करिएगा, जॉइंट जे मत समझिएगा। एल क्या है दोस्तों नाम इसका? LSG है, ठीक है। तो जॉइंट समझिएगा, ना कि ज्वाइंट जे वाला नहीं, याद रखिएगा जी से होगा, जी से, ये आप ध्यान दीजिएगा। वित्त मंत्रालय ने वित्तीय सेवा विभाग में सचिव के रूप में दोस्तों अभी किसे नामित किया गया है? तो यहां नामित किया गया है संजय मल्होत्रा जी को। किसे? संजय मल्होत्रा जी को। एक सवाल दोस्तों यहां और भी याद रखेगा, हाल ही में संजय मल्होत्रा को अभी RBI के कार्यकारी निदेशक
निदेशक के रूप में भी चुना गया। किसमें? आरबीआई के कार्यकारी निदेशक के रूप में भी दोस्तों चुन लिया गया। ये भी आप याद रखिएगा, इन्हीं संजय मल्होत्रा जी को। ठीक है, करा फरवरी 2022 में नई आईटी पॉलिसी दोस्तों किसने लॉन्च किया है? तो नई आईटी पॉलिसी ये गुजरात राज्य सरकार के द्वारा लाया गया। ठीक है, गुजरात के सीएम कौन भाई? गुजरात के सीएम हैं भूपेंद्र पटेल जी। गुजरात के राज्यपाल हैं कौन? बताइए, आचार्य देवव्रत जी। और गुजरात राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष हैं नीमा बेन आचार्य। उनका नाम भी याद रखेगा, वह भी आपके लिए अच्छा सवाल है। ठीक है, आगे बढ़िए। करा भारत देश के बाहर अपना पहला आईआईटी दोस्तों कहां खोलने वाला? जी हां दोस्तों, देश का पहला आईआईटी जो भारत के बाहर खोला जा रहा है वह खुल रहा है यूएई देश में। जी हां दोस्तों, यूनाइटेड अरब अमीरात देश में दोस्तों खोला जा रहा है। इसको भी याद रखेगा, भारत का पहला आईआईटी। ठीक है, 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री एथलेटिक्स चैंपियनशिप दोस्तों कहां पर आयोजित किया जा रहा है? तो इसका आयोजन किया जा रहा है दोस्तों नागालैंड में। कहां पर? नागालैंड में। नागालैंड की राजधानी कहां पर है? कोहिमा है। और नागालैंड के सीएम कौन है दोस्तों? नेफ्यू रियो है। हाल ही में चर्चा में रहा बैगनी क्रांति का दोस्तों संबंध किससे है? मैंने बताया था यह एक स्पेशल दोस्तों फूल है, उसके उत्पादन उसको बढ़ावा देना दोस्तों। आपने पढ़ा होगा लेवेंडर के बारे में। किसके बारे में? लेवेंडर। तो याद रखेगा, लेवेंडर की खेती को दोस्तों बढ़ावा देने के लिए यह बैगनी क्रांति शुरू की गई है, यह भी याद रखेगा। हाल ही में कहां पर नए तेल क्षेत्र की खोज की गई? तो आपको बता दिया हूं थोड़ी देर पहले ही, याद रखेगा, वह जगह है बाड़मेर। बाड़मेर कहां दोस्तों? बाड़मेर राजस्थान में है। और यह खोज किया किसने है? तो याद रखेगा, यह खोज किया है वेदांता ग्रुप ने। किसने किया है? वेदांता ग्रुप ने किया है, यह भी याद रखेगा। यह वही वेदांता ग्रुप है दोस्तों जो अभी सेमीकंडक्टर चिप निर्माण का निर्णय लिया दोस्तों। सेमीकंडक्टर चिप दोस्तों निर्माण करने का निर्णय लिया है, ये उसी वेदांता ग्रुप की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो ये भी सवाल आप याद रखेगा, बढ़िया सवाल है। ठीक है, आगे बढ़िए। करा हाल ही में युवा गणतज्ञों के लिए रामानुजम पुरस्कार के लिए किसे चुना गया दोस्तों? तो अनाउंसमेंट पहले हो चुका था, अभी यह पुरस्कार वितरित किया गया दोस्तों। और याद रखेगा, अभी नीना गुप्ता को यह पुरस्कार दिया गया। जी हां दोस्तों, नीना गुप्ता को रामानुजम पुरस्कार दिया गया, जो गणित का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड माना जाता है। हाल ही में चर्चा में रहा नॉर्ड स्ट्रीम 2 क्या है दोस्तों? तो याद रखेगा, नॉर्ड स्ट्रीम 1 एक ऐसी पाइपलाइन है जो यूक्रेन से होते हुए रूस तक जाती है। और ये नॉर्ड स्ट्रीम 2 दोस्तों याद रखेगा, एक गैस पाइपलाइन है। क्या है? एक गैस पाइपलाइन है। ठीक है, और यह पाइपलाइन कहां से कहां तक जाती है दोस्तों? तो याद रखेगा, यह पाइपलाइन रूस को जोड़ती है जर्मनी से। कहां किससे जोड़ती है? रूस को जर्मनी से जोड़ती है, याद रखेगा। और बाल्टिक सागर होते हुए दोस्तों, बाल्टिक सागर होते हुए यह पाइपलाइन गई हुई है। ठीक है, तो ये भी ध्यान देंगे। हाल ही में जारी अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है? तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में जो भारत की रैंकिंग है दोस्तों, यह है 43वां स्थान। जी हां दोस्तों, 43वां। अभी पीछे हम लोग पढ़ रहे थे दोस्तों, लोकतंत्र सूचकांक की बात कर रहे थे, और उसमें भारत का रैंक था दोस्तों 46वां स्थान। ठीक है, यह भी आप याद रखेंगे। अगला कह रहा है नौका सेवाओं के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन ये किसने लॉन्च किया है दोस्तों? तो याद रखेगा, यह असम सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस नदी पर दोस्तों ये चल रहा है कार्यक्रम? तो याद रखेगा, ब्रह्मपुत्रा नदी पर यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, बताइए आपको क्वेश्चन भी याद है कि नहीं? कितने अच्छे बच्चे हैं जो ये मान रहे हैं कि हाँ सर आपने जो पढ़ाया था यहाँ क्वेश्चन भी हमें एक एक क्वेश्चन याद हो गए हैं? ऐसे कितने बच्चे हैं, जरा मुझे कमेंट करके बताइए। हाल ही में मैग्नस कार्लसन को हराने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गए दोस्तों? तो याद रखें, इनका नाम है रमेश बाबू प्रज्ञानानंद। क्या नाम है? रमेश बाबू प्रज्ञानानंद दोस्तों इनका नाम है, प्रज्ञानानंद। याद रखेगा, जो सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं मैग्नस कार्लसन को हराने वाले। मैग्नस कार्लसन कहां के रहने वाले दोस्तों? ये नॉर्वे देश के प्लेयर हैं, चेस प्लेयर हैं, याद रखेगा। 2022 बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक खेलों में पहला स्थान किसने हासिल किया? याद रखेगा, पहला स्थान दोस्तों नॉर्वे ने हासिल किया, दूसरा स्थान दोस्तों जर्मनी ने हासिल किया, और तीसरा स्थान जो है आपका चीन ने हासिल किया है, जो इस बार शीतकालीन ओलंपिक खेला गया था। ठीक है, इसी शीतकालीन ओलंपिक का राजनयिक बहिष्कार दोस्तों भारत ने किया था, वो भी ध्यान देंगे। हाल ही में भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कौन है? तो कोल इंडिया लिमिटेड है दोस्तों। पीछे जो मैंने आपको बताया, याद रखेगा, कोल इंडिया लिमिटेड, याद रखेगा, सबसे भरोसेमंद कंपनी अभी से घोषित किया गया। ठीक है, कोल इंडिया लिमिटेड को। ठीक है, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा सवाल है, याद रखेगा। पीछे हमने पढ़ा था दोस्तों प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी, उसमें पढ़ा था डाबर कंपनी के बारे में। हरुण इंडिया वेल्थ रिपोर्ट जारी किया गया और इसके अनुसार भारत में करोड़पति परिवारों में दोस्तों कितने % की वृद्धि हुई है? तो याद रखेगा 11% की वृद्धि हुई
हुई है और वर्तमान में भारत में 142, याद रखेगा, अरबपति परिवार रहते हैं। ठीक है, अभी दोस्तों एक नई सूची और आई है दोस्तों, जिसमें यह डेटा और भी ज्यादा अपग्रेड कर दिया गया। ठीक है, अपग्रेड कर दिया गया और अब है भारत में 145 परिवार ऐसे हो गए हैं जो क्या हैं, अरबपति की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो याद रखेगा जैसे जैसे क्वेश्चन अपग्रेड होता है मैं खुद भी आपको आगे लेके चलता रहता हूं। करा कि मोदी जी द्वारा 550 टन क्षमता के गोवर्धन संयंत्र का उद्घाटन दोस्तों कहां पे किया गया, तो इस गोवर्धन संयंत्र का उद्घाटन भी इंदौर में ही किया गया। जी हां दोस्तों, इंदौर में ही किया गया, तो इसको भी याद रखेगा। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने हाइड्रोजन सम्मिश्रण के लिए जो परियोजना स्टार्ट किया वो भी इंदौर में है। उधर सेंट्रल जेल जो इंदौर की उसने एफएम चालू कर दिया। उधर लता मंगेशकर जी के निधन के बाद दोस्तों संगीत अकादमी और म्यूजियम की स्थापना भी इंदौर में हुई। तो चार चार सवाल आपके अकेले इंदौर से जुड़े हैं। हाल ही में ए नेशन टू प्रोटेक्ट नामक दोस्तों किताब एक किसके द्वारा लिखा गया, अ नेशन टू प्रोटेक्ट दोस्तों जो किताब है इसे लिखा है प्रियम गांधी मोदी ने। किसने लिखा है, प्रियम गांधी मोदी ने। तो गांधी और मोदी दोनों ने क्या किया दोस्तों, याद रखिएगा, दोनों लोगों ने अपने देश को प्रोटेक्ट करने का काम किया। ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। आर्थिक विकास संस्थान के नए निदेशक कौन बने दोस्तों, तो मैंने बताया था विकास का संबंध घाटे से, याद रखिएगा चेतन घाटे को दोस्तों यहां अपॉइंट किया गया है, चेतन घाटे को। ठीक है, याद रखिएगा किसमें रखा गया, आर्थिक विकास संस्थान में नया निदेशक रखा गया। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद में पूर्णकालिक सदस्य जो नियुक्त किया गया, इन्हीं का नाम पीछे मैं बता रहा था दोस्तों, जिनका नाम है संजीव सन्याल। क्या नाम है, संजीव सन्याल नाम है। इनको अभी प्रधानमंत्री मोदी जी के आर्थिक सलाहकार परिषद में अभी चुना गया है। तो यह भी आप याद रखेंगे, यह भी आपके लिए अच्छा सवाल है। आगे बढ़िए। करा हाल ही में सबसे कम उम्र के एटीपी 500 चैंपियन कौन बने दोस्तों, तो याद रखिएगा इनका नाम है कार्लोस अल्काराजू। क्या नाम है, कार्लोस अल्काराजू दोस्तों नाम है, अल्काराजू नाम है, यह भी आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए दोस्तों। करा हाल ही में भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला दोस्तों पहला देश कौन बना, तो याद रखिएगा पीछे ये भी बता चुका हूं दोस्तों, नेपाल बना है। ठीक है, बहुत सारे सवाल देखिए ऐसे हैं, जब मैंने आपको भारत के आधार की तर्ज पर यूनिटरी जो आधार बनाया जा रहा दोस्तों श्रीलंका बना रहा है, लेकिन हमने वही बताया दोस्तों कि यूपीआई को अपनाने वाला दोस्तों पहला देश नेपाल है, वही आपको क्लियर हो गया था। 17वीं नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में जो पुरुष टीम का खिताब है दोस्तों वो हरियाणा ने जीता, याद रखिएगा। और जो महिला टीम का खिताब है वो केरल ने जीता है। दोनों आप याद रखिएगा, ये दोनों आपके लिए पॉइंट है। ठीक है, ये दोनों आपके लिए अच्छे सवाल हैं। आगे बढ़िए दोस्तों। करा DPIFF 2022 महोत्सव जो हुआ दोस्तों, इसमें पीपल चॉइस बेस्ट एक्टर अवार्ड दोस्तों, अरे दादा साहब फाल्के बोल रहा है भाई, कुछ और नहीं है। ठीक है, ये उसी में पीपल चॉइस बेस्ट अवार्ड दोस्तों जो दिया गया है, ये अभिमन्यु दसानी को दिया गया। किसे, अभिमन्यु दसानी को दिया गया दोस्तों। जो सर्वश्रेष्ठ एक्टर का खिताब दिया गया है वो 83 मूवी में काम करने के लिए रणवीर सिंह जी को चुना गया है, वो भी आप याद रखेंगे। ठीक है, देखिए स्टडी 91 पर जो किताबें, यहां तो आपको 3 किताबें दिख रही है, बट मेरे हाथ में दोस्तों ये 4 किताबें हैं जो कि लेखपाल परीक्षा के लिए एकदम जबरदस्त है। क्योंकि आपके लेखपाल परीक्षा में दोस्तों कुल 4 भाग आने हैं दोस्तों, तो हर एक भाग की एक छोटी छोटी मैंने किताब बनाया है। आप एक किताब या तो ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं हमारी वेबसाइट एप्लीकेशन के माध्यम से, किताबें ऐसे ही पैकेट में दोस्तों आपके घर तक चली जाएंगी बिना किसी परेशानी के, या आपके नियर बाई कोई बुक स्टॉल है तो वहां जाकर आप मांग सकते हैं इस किताब को, वहां भी किताबें अवेलेबल करा दी गई हैं। तो आइए जुड़िए स्टडी 91 के साथ। धीरे धीरे दोस्तों किताबें भी मार्केट में आने लगी हैं, तो आपको खुद ही लगेगा कि वाकई नितिन सर जो काम है गजब का है। ठीक है, कह रहा DPIFF महोत्सव 3-4 क्वेश्चन कर लेते दोस्तों। नकारात्मक भूमि में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, मतलब जिसने विलन वाला रोल किया दोस्तों, याद रखेगा आयुष शर्मा को चुना गया। अब लोग कहेंगे सर आयुष शर्मा ये नया विलन कौन आ गया। एक अंतिम मूवी आई थी दोस्तों सलमान खान की, इतनी बेकार मूवी थी कि मुझे लगता है सच में उनकी अंतिम मूवी है। ठीक है, उसमें जो विलन का रोल किया है वो आयुष शर्मा ने किया है, तो नकारात्मक भूमिका के लिए उन्हें रखा गया। ठीक है, आगे देखिए, ये DR नहीं होगा दोस्तों, ये लिखेगा D। ठीक है, DPIFF। ठीक है, तो याद रखेगा करा कि 2022 में जो हुआ, ये फिल्मों में उत्कृष्ट योगदान का पुरस्कार जो दिया गया वो किसे दिया गया, उत्कृष्ट योगदान का किताब दोस्तों यह दिया गया, क्या नाम है यार, उत्कृष्ट योगदान का किताब दिया गया, आशा नाम है, क्या नाम है,
चेक कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। आशा पारेख को दिया गया, किसे? आशा पारेख को। एक बार स्टार लगा दे दो दोस्तों, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे है, आशा पारेख, एक बार चेक कर लीजिएगा। अगला दिख रहा है दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दोस्तों किसे दिया गया? सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे चुना गया? तो याद रखेगा शेरशाह को। और वहीं सर्वश्रेष्ठ एक्टर किसे चुना गया था? तो याद रखेगा रणवीर सिंह जी को चुना गया था, ठीक है। आगे लिख रहा है दोस्तों, करा इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म ऑफ द ईयर। जी हाँ दोस्तों, देखिए ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म है, फिल्म ऑफ द ईयर है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया पुष्पा द राइज को। किसे? पुष्पा द राइज। जी हाँ दोस्तों, ठीक है, द राइज याद रखेगा। अल्लू अर्जुन की मूवी है, जबरदस्त ही मूवी रही। एक और मूवी आई दोस्तों, आप सभी देख लीजिएगा, वली मई, बहुत गजब है, साउथ इंडियन मूवी आई है वली मई, ठीक है। चलिए, करा प्रथम श्रेणी के पहली मैच में 13 शतक लगाने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो दोस्तों बिहार के रहने वाले हैं, साकिब उल गनी नाम है। क्या नाम है? साकिब उल गनी। साकिब उल गनी याद रखेगा, ये बिहार के प्लेयर हैं। एक ही मैच में भाई साहब 341 रन अकेले जड़ दिए, ठीक है, मामूली बात नहीं है। करा भारत और किस देश ने पूर्वी ब्रिज 6 नामक एक वायु अभ्यास किया दोस्तों? वायु अभ्यास मतलब वायुसेना अभ्यास किया है, ये भारत ने ओमान देश के साथ किया है। किसके साथ? ओमान के साथ किया। ओमान की राजधानी कहां है? मस्कट है, मस्कट, ठीक है। करा भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 मोबाइल प्रयोगशाला। जी हां दोस्तों, किस लिए दोस्तों ये प्रयोगशाला बनाई गई? तो याद रखेगा, जो जीव जंतुओं से रोग दोस्तों मानव में आ जाते हैं, उनकी टेस्टिंग के लिए दोस्तों यह बनाया गया है। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड किसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड दोस्तों किसे दिया गया? तो याद रखेगा रणवीर सिंह को दिया गया। किसे? रणवीर सिंह को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। किस मूवी में काम करने के लिए? तो 83 मूवी जो आई थी दोस्तों, उसमें काम करने के लिए इन्हें चुना गया है, ठीक है। करा किस भारतीय शहर को 2023 अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक सत्र के मेजबान के रूप में चुना गया दोस्तों? तो याद रखेगा, यहां चुना गया मुंबई को, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस ये फरवरी माह में हर साल 21 फरवरी को मनाया जाता है। कब? 21 फरवरी को, ठीक है, 21 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। करा हरुण इंडिया वेल्थ रिपोर्ट में भारत के करोड़पति परिवारों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो पीछे हम लोग पढ़ी चुके दोस्तों, कुल 11% की वृद्धि हुई है। 142 परिवार, पहले देखिए, पहले 102 परिवार थे दोस्तों, 102 से अगला डेटा आया 142 पर हो गए, फिर अगला डेटा और आ गया दोस्तों, अब परिवारों की संख्या बढ़कर 145 हो गई है। ये एकदम अपडेटेड डेटा है, ठीक है, ये वर्तमान में एकदम अपडेटेड है, लेकिन ये दोस्तों मार्च में है। कहां पर? ये मार्च का मैं बता रहा हूं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कर अ हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन, यहां दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा श्रीनिकेतन की स्थापना की गई थी। और इस पर जो किताब लिखा है, ये लिखा है उमा दास गुप्ता जी ने। किसने लिखा है? उमा दास गुप्ता जी ने लिखा है। तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। एकदम जो पूरे फरवरी महीने के दोस्तों जो भी क्रीम से क्रीम क्वेश्चन हैं, जो मुझे लग रहा है कि ये प्रश्न आपके परीक्षा में आ सकते हैं, वो सभी प्रश्नों का कलेक्शन यहां पर आप सभी को दिया जा रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। लिख रहा है, किस फुटबॉल क्लब ने फीफा क्लब 2021 का दोस्तों विश्व कप का चैंपियन का खिताब जीता? दोस्तों इस क्लब का नाम बताना। इस क्लब का नाम है दोस्तों चेल्सी क्लब। क्या नाम है? चेल्सी क्लब नाम है। तो जरा इसे भी आप याद रखेगा, ठीक है। आगे देखिए, करा किस आईआईटी संस्थान ने शोधकर्ताओं ने ओरिगामी मेटा मटेरियल्स, जी हां दोस्तों, ओरिगामी मेटा मटेरियल्स नामक दोस्तों एक नया पदार्थ खोजा है दोस्तों? ये कहां के आईआईटी शोधकर्ताओं ने खोजा है? तो याद रखिएगा, ये आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने खोजा। कहां के? आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने। छठा अफ्रीकी संघ यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पे किया जा रहा है? तो इसका आयोजन हो रहा है दोस्तों ब्रुसेल्स में। कहां पर? ये वही है दोस्तों ब्रुसेल्स जहां नाटो का समिट हुआ था। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, ठीक है। हाल ही में किस बैंक ने 3 बैंकिंग तकनीकी पुरस्कार जीता है? तो पीछे दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा 2 डिजिधन पुरस्कार किसने जीता है? जरा याद करिए, 2 डिजिधन पुरस्कार और इसी के साथ दोस्तों DX 2021 पुरस्कार, ठीक है। यह पुरस्कार किसने जीता था? यह जीता था कर्नाटक ग्रामीण बैंक ने। किसने? कर्नाटक बैंक ने, आप ऐसे लिखिए, कर्नाटक बैंक ने जीता था। और यहां 3 बैंकिंग तकनीकी पुरस्कार भी किसने जीता है? याद रखिएगा, यह भी इसी ने जीता है। तो 3 और 3 6 अवार्ड हो गए ये टोटल, ये भी आप याद रखिए। करा भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक के रूप में दोस्तों किसे अपॉइंट किया गया है? तो यहां पहली बार दोस्तों इस पद पर किसी को रखा गया है। इनका नाम है जी अशोक कुमार। क्या नाम है? जी अशोक कुमार नाम है। तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। करा भारत सरकार ने किस राज्य में मेदाराम जतारा महोत्सव के लिए
थोड़ा मोड़ा ने दोस्तों 2.26 करोड़ रुपए दोस्तों आवंटित किया है। ये मेदाराम जतारा महोत्सव कहां मनाया जाता है, याद रखेगा, यह तेलंगाना में मनाया जाता है। ठीक है, करा किस देश ने पर्यटन में द्विपक्षीय समझौतों को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ एक एग्रीमेंट किया है, तो यहां भारत ने एग्रीमेंट किया है किसके साथ, याद रखेगा, ऑस्ट्रेलिया देश के साथ। किसके साथ किया है, ऑस्ट्रेलिया देश के साथ दोस्तों एग्रीमेंट किया है, तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको काफी अच्छा लगा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं जिन पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कोई जानकारी चाहिए या किताबों के बारे में कोई जानकारी चाहिए, कोर्स के बारे में कोई जानकारी चाहिए, तो आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां पर आपको वन लाइनर पढ़ने की व्यवस्था, पीडीएफ की व्यवस्था, टेस्ट की व्यवस्था, एग्जाम की व्यवस्था, ब्लॉग की व्यवस्था, सब कुछ वहां पर है। आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं वहां से, ये सारे फीचर्स दिए गए हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो को चेक कर लीजिए और जा ही रहे हैं यार तो एक लाइक देके जाइए, ना लाइक सही अनलाइक ही करके जाओ, लेकिन जाओ। ठीक है, कुछ ना कुछ करना चाहिए। ठीक है, इतना मेहनत से आप लोगों को चीजें दी जा रही हैं, तो आप लोग मेहनत से पढ़ते चलिए। एक बार आप अपने ऐप को अपडेट कर लीजिएगा। बहुत सारे बच्चों का कहना है सर 2022 का करंट अफेयर का डेटा नहीं दिख रहा है, ठीक है, मंथली में, तो एक बार अपने एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से दोस्तों अपडेट कर लीजिए। एक बार अपडेट कर लेंगे तो बाकी सारा डेटा आपको दिखने लगेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं, हम लोग बराबर जो है उस पर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।